हेलो दोस्तों, आज मैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर भूगोल कक्षा 6 एनसीईआरटी का अगला पाठ के बारे में बात करूंगा। यहां पे सबसे पहले है कि ये पृथ्वी, यहां पे पृथ्वी और सबसे ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। अगर हम देखें तो डिवीजन यहां पे क्या है कि बीच यहां पे कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, उसके नीचे विषुवत वृत्त है 0 डिग्री पे, उसके नीचे मकर रेखा है, उसके नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, उसके नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और उसके नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा यहां पे, ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, मतलब यहां ये कर्क रेखा और मकर रेखा, और यहां पे शन है और ये लाइट जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि सूर्य वर्ष में एक बार, मतलब एक वर्ष में एक बार दोपहर को शीर के शीर के मतलब शर जो है उसके ठीक ऊपर रहता है। तो क्या होता है कि सबसे अधिक उष्मा उष्ण कटिबंध ध्रुव के तरफ तिरछी होती है। ठीक है, तो एक मिनट, यहां पे है कि सूर्य है और ये जो किरणें जा रही है कर्क रेखा पर और ये मकर रेखा पर, तो ये वर्ष में एक बार क्या होता है, दोपहर के समय मतलब ठीक सर के ऊपर रहता है। एक होता है ना कि गुस्सा सर के ऊपर चढ़ जाना, उसी टाइप का। मतलब जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां का आदमी ज्यादा टेम्पर हाई होगा, वैसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे अधिक उष्मा होता है जिसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंध का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब है ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें, तो ध्रुव कहां है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी, मतलब यहां भी नजर गड़ाए हुए है, ध्रुव के तरफ तिरछा मार रहा है। ठीक है, उष्ण कटिबंध के समय क्या था कि सीधा मार रहा था, अब तिरछा नजर चल रहा है, तिरछी नजर वाली, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां पे। अब ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, तो उत्तरी गोलार्ध कहां है, यहां है, तो कर्क रेखा कहां है, यहां है। और उत्तरी ध्रुव कहां है, यहां है, उत्तरी ध्रुव वृत्त यहां है। तथा दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध यहां पे है, और मकर रेखा कहां है, यहां पे है, और दक्षिणी वृत्त यहां पे दक्षिणी वृत्त है। ठीक है, तो कि बीच वाला का जो क्षेत्र का तापमान होता है मध्यम होता है, मतलब मॉडरेट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। यहां पे आपने कॉन्सेप्ट उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग भारत किस कटिबंध में आता है। ठीक है, अब है कि इसको हम समझ सकते हैं कि आप एक पेपर ले लीजिए और उसमें टॉर्च है, टॉर्च को पेपर में मारिए, अगर सीधी किरणें आ रही है मतलब वो उष्ण कटिबंध को दिखा रहा है, और अगर पेपर आप तिरछा कर दे रहे हैं और तिरछी किरणें जा रही है मतलब वो शीतोष्ण कटिबंध को दर्शा रहा है। अब है देशांतर। देशांतर क्या है, तो सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं पृथ्वी जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बटी हुई है। ठीक है, और इसको जोड़ने वाली विभिन्न रेखाएं होती है, मतलब अब देखिए दो चीज है तो उसको जोड़ने वाले कुछ तो रहेगा ना भाई, कुछ तो रहेगा। ये ई गोला का है, ये ई गोला का है, दुई गोला है, तो इसमें तो कुछ तो चक्कर चलेगा ना। तो
यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल, तो इसको जोड़ने के लिए कुछ रेखाएं हैं और ये रेखाएं अर्धवृत्त, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुव पर 0 होती है। मतलब एनपी और एसपी को जोड़ने वाली रेखा, तो ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाते हैं? देशांतर। ठीक है। और यहां पे जो अर्धवृत्त है इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, मतलब यहां पर अगर जब हम बढ़ रहे हैं, यहां पे अगर हम बढ़ रहे हैं साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ, तो क्या होती है? ध्रुवों की तरफ बीच की दूरी बढ़ने पर घटती है और यहां पे जब होता है क्या होता है? वो 0 होता है, 0 होता है। ठीक है। सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान, ठीक है, होती है, जो कि मुख्य संख्या में व्यक्त करना मुश्किल होती है। जो सभी देशांतर, याम्योत्तर क्या है? याम्योत्तर होता है दो चुंबकों की बीच की दूरी। फिजिक्स में पढ़े ना जी याम्योत्तर, ये नहीं बोल दीजिएगा कि याम जब उत्तर दिशा में पड़ता है तो उसको याम्योत्तर कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यहां पे जो याम्योत्तर कॉन्सेप्ट है तो यही है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी। तो यहां पर क्या है कि सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान जो होती है, जो मुख्य संख्या में व्यक्त करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या किया कि सभी देश बोला कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो ग्रीनिच एक जगह है, कहां पे? तो यहां देखिए ग्रीनलैंड है, उसके बगल में यहां पे ग्रीनिच है। ठीक है। तो क्या है, और ये कहां पे है? ब्रिटिश राज की वेधशाला यहीं पे है, ब्रिटिश राज की वेधशाला है ग्रीनिच में। तो क्या बोला है कि ग्रीनिच से भाई जितना गुजरने वाली जो रेखाएं हैं याम्योत्तर से पूर्व और याम्योत्तर से पश्चिम, मतलब एक पूर्व जाएगा एक पश्चिम जाएगा। ठीक है। की और गिनती इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। तो यहां जो ग्रीनिच हो गया तो इससे पूर्व होगा और एक पश्चिम होगा। ठीक है। तो यह क्या कहलाता है? प्रमुख याम्योत्तर। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। मतलब एक 180 डिग्री ईस्ट भी कर सकते हैं और 180 डिग्री वेस्ट भी कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर, मतलब जितना याम्योत्तर है और 180 डिग्री, ये मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। मतलब तू ई गोला का आदमी है, हम ई गोला का आदमी है, ऐसे है। ठीक है। कि एक पूर्वी गोलार्ध हो गया और एक पश्चिमी गोलार्ध हो गया। आगे देखते हैं अगला चैप्टर।